Hello students, I hope you are all fine. Today we are reading chapter 4, Kallu's faithful friend. Kallu ke faithful friends. Understand the thought. Treat animals with care and kindness. Never beat them rudely. हमेशा हमें एनिमल्स को बहुत ही प्यार से और केयर से रखना चाहिए और उन्हें कभी भी बीट नहीं करना चाहिए. बीट मीन्स उनकी पिटाई नहीं करनी चाहिए. दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स एंड अवर फेथफुल फ्रेंड्स एज वेल. वो भी हमारे जैसे ही लिविंग बींग्स हैं और वो हमारे फेथफुल फ्रेंड भी हो सकते हैं, बन सकते हैं. दे आर ऑल्सो सेंसिटिव टू पेन. यू विल फील वेरी जॉयस बाय सर्विंग दैम. उनको भी, वो भी सेंसिटिव हैं, उन्हें भी पेन फील होता है, उन्हें भी दुख का पता है, दर्द का पता है और आपको बहुत खुशी होगी अगर आप उन्हें अच्छे से सर्व करेंगे तो. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केयर ऑफ़ एनिमल्स. मीन्स हम एनिमल्स की देख रेख कैसे करें. कल्लू वॉज ए वॉशरमैन. ही वॉज अ सेल्फिश फेलो. कल्लू एक धोबी था और वह बहुत ही सेल्फिश था. उसका एक बहुत सेल्फिश फेलो था. फेलो मीन्स जो उसका साथी था. ही हैड अ डोंकी एंड अ डॉग. उसके पास एक डोंकी था और एक डॉग था. कल्लू यूज टू कैरी हैवी लोड्स ऑफ क्लॉथ्स ऑन डोंकीज बैक वाइल द डॉग गार्डेड हिज फैमिली फेथफुली. कल्लू क्या करता था? कल्लू अपने जो कपड़े धोकर लाता था वो डोंकी की बैक पर रख के लाता था, मतलब डोंकी की पीठ पर. एज यू लुक इन अ पिक्चर, जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं. जबकि डॉग क्या करता था? डॉग उसकी फैमिली को गार्ड करता था. मीन्स उसकी फैमिली की देखरेख करता था. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स द डोंकी बिकेम ओल्ड एंड वीक. कुछ साल बाद जो डोंकी है वो बूढ़ा हो गया और वीक हो गया. स्टिल ही कंटिन्यूड टू डू हिज ड्यूटी. बट इतना ओल्ड होने के बाद भी वो अपना काम बिल्कुल ठीक से करता था. ऑन फीलिंग वीक एंड टायर्ड ही वुड स्टॉप फॉर अ वाइल. जैसे कि वो कमज़ोर हो गया था, थक गया था, तो वो कभी कभी रुक जाता था. बट कल्लू वुड थ्रैश हिम मर्सीलेसली. लेकिन कल्लू उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता था और बहुत ही वियर्ड पने से. द डॉग ऑल्सो ग्रू ओल्ड. अब जो डॉग है वो भी बूढ़ा होता जा रहा था. वन नाइट व्हेन कल्लू वॉज ऑन हिज बेड. एक रात को जब कल्लू बेड पर था, ही मटर्ड हैव अ फेड दिस डॉग फॉर सो मैनी ईयर्स बट इट हैड बीन ऑफ नो ग्रेट हेल्प. एक दिन रात को कल्लू जब अपने बेड पर था, उसने सोचा कि मैंने इस कुत्ते को इतने दिन से पाला है लेकिन इसने मेरी कभी कोई भी हेल्प नहीं करी. इट्स जस्ट अ वेस्ट टू फीड दिस ओल्ड डॉग एनी मोर. और अब इसको खाना खिलाना भी इस बूढ़े कुत्ते को कोई फ़ायदा नहीं है. ये टोटल मेरा पैसे वेस्ट है इसको रखने में. मैं इसको खाना खिला रहा हूँ, इसका कोई मुझे आज तक कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है. द डॉग ओवर हियर्ड कल्लूज वर्ड. और कुत्ते ने कल्लू के वर्ड सुन लिए. ही फेल्ट वेरी सैड अबाउट वॉट हिज मास्टर वॉज थिंकिंग डिस्पाइट सर्विंग हिम फेथफुली फॉर सो मैनी ईयर्स. अब जो डॉग था उसने सोचा कि मेरा जो मालिक है, मैंने अपनी जॉब जो है, अपनी ड्यूटी जो है, मैंने अपना इतना सारा टाइम इनकी फैमिली को दिया, मैं पूरा फेथफुल रहा इनके लिए और ये मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं. वन नाइट वाइल कल्लू वॉज स्लीपिंग साउंडली अ थीफ टिपटोड इनटू द हाउस. वो एक रात को जब कल्लू सो रहा था तो एक चोर आया घर पर. द डॉग सॉ हिम बट डिड नॉट बार्क. अब डॉग ने वो जो चोर था वो देख लिया लेकिन वो भौंका नहीं. ही थॉट माई मास्टर थिंक्स आई एम ऑफ नो यूज़ वाई शुड आई हेल्प हिम दैन. उसने सोचा कि जब मेरा मास्टर जो है, मीन्स कल्लू जो है, वो ये सोचता है कि मैं किसी काम का ही नहीं हूँ तो फिर क्या फ़ायदा, मैं क्यों उसकी हेल्प करूँ. लेट हिम रियलाइज़ माई वैल्यू. अब मैं उसको अपनी वैल्यू समझाऊंगा. बट सून हिज लॉयल्टी वॉक अप. लेकिन जल्दी ही उसकी लॉयल्टी जाग गई. सो वॉट इफ़ ही डजेंट वॉन्ट मी एनी मोर. आई लव माई मास्टर होल हार्टेडली. आई विल ऑलवेज सर्व हिम. तो क्या हुआ अगर मेरा मालिक मुझसे कुछ नहीं चाहता तो या मेरे बारे में कुछ नहीं सोचता तो, लेकिन मैं अपने मास्टर से प्यार करता हूँ, बिल्कुल दिल से उनका सम्मान भी करता हूँ और मैं उनकी सेवा करूँगा. थिंकिंग दिस द डॉग स्टार्टेड बार्किंग लाउडली. ये सोचकर डॉग ने भौंकना स्टार्ट कर दिया बहुत तेज़. द डोंकी टू वॉक अप. अब डोंकी भी जाग गया. द थीफ इमीडिएटली रन अवे. और तभी एकदम से जो थीफ था वो घर से भाग गया. आफ्टर दैट कल्लूज फेथफुल फ्रेंड वेंट टू हिम विद द बंडल ऑफ वैल्यूएबल्स दैट द थीफ वुड हैव टेकन अवे.
उसके थोड़ी देर बाद में जो कल्लू का फेथफुल फ्रेंड था उसने क्या करा, वो जो बंडल था जिसमें उसकी वैल्यूएबल चीज़ें थी, मतलब जो भी घर में वेल्थ थी, मीन्स पैसे थे, ज्वेलरी थी, वो उसको दे दिया। सीइंग दैम कल्लू रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसको देखकर कल्लू को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हुई। ही पैटेड दैम विद लव, उसने उसे बहुत ही प्यार से सहलाया डॉग को। ही हैविली रिपेंटेड फॉर ट्रीटिंग दैम सो बैडली एंड नॉट फीडिंग दैम फॉर 2 days, और उसको कल्लू को बहुत बुरा फील हुआ कि उसने अपने डॉग को 2 दिन से खाना नहीं दिया था और उससे फीड नहीं कराया था और उसे अच्छे से ट्रीट भी नहीं कर रहा था, तो उसे बहुत बुरा फील हुआ। द लव ही गॉट इन रिटर्न ऑफ हेटेड ओपनड हिज आइज, सिंस देन ही टुक गुड केयर ऑफ दैम। जो प्यार उसने देखा, कल्लू उसे कैसे ट्रीट कर रहा था, उसे हेट कर रहा था, है ना, और उसे खाना नहीं दे रहा, बट डॉग ने अपना क्या करा, डॉग ने तो उसे प्यार ही दिखाया, डॉग ने अपनी लॉयल्टी दिखाई, डॉग तो पीछे नहीं हटा। तो इन सब चीज़ों को देख करके जो कल्लू है उसकी आइज़ खुल गई और अब कल्लू भी एनिमल्स की गुड केयर करने लग गया। तो व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस चैप्टर इज़ केयरिंग फॉर एनिमल्स, के हमें भी एनिमल्स की केयर करनी चाहिए। थैंक यू ऑल।